में था वो मैं लाया हूं, और कंप्यूटर के प्रश्न जो है वो यहां पर आपके सामने है। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, पांचों यहां से मिल जाएंगे, सामान्य से प्रश्न आएंगे, हाँ पास हो जाएंगे। अब देखिएगा, निम्नलिखित में से यहां बात करें कौन सा कंप्यूटर का मूल कार्य है, तो सारे के सारे कंप्यूटर के मूल काम में, चाहे आपका। फिर अगला प्रश्न देखिएगा, हाँ ये बुक तो सबके पास होनी चाहिए भाई, मॉडल पेपर वाली बुक लाके प्रैक्टिस कर लेना, 15-20 नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं की तो नुकसान ही नुकसान है फिर, क्योंकि एग्जाम हॉल का अनुभव, ओएमआर दी हुई है इसमें, जितने टेस्ट पेपर है उतनी ओएमआर डाली हुई है हर एक टेस्ट पेपर के पीछे, वो भरो। और अभी तो यार आज तो 2 तारीख है, अभी तो खूब टाइम पड़ा है। ले आओ मार्केट से, आज ही आपके नज़दीकी बुक स्टॉल पर उपलब्ध है, और कहना मदन सर के मॉडल पेपर चाहिए माइंड मैप के, तो ये आपको मिल जाएगी, ठीक है, ओके। आगे आ जाओ। कंप्यूटर के भाग कितने होते हैं? कंप्यूटर के 6 भाग होते हैं। कंप्यूटर के 6 भाग के अंदर बात करें, सीपीयू है, इनपुट डिवाइसेस है, सीपीयू हो गया, इनपुट हो गया, आउटपुट डिवाइसेस हो गई, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, इसके अलावा आपका मेमोरी हो गया, है ना, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हो गई, कम्युनिकेशन डिवाइसेस वगैरह, है ना, कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कंप्यूटर में यूजर को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जो यूजर होता है ना, और वो है मनुष्य, तो उसे ह्यूमन वेयर कहेंगे, क्या कहेंगे? या आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसको कहेंगे? हालांकि सबसे पहले ट्यूरिंग मशीन इसने बनाई थी, तो कई बार ऑप्शन में अगर ये हो तो आप इसको भी कर सकते हैं, एलन ट्यूरिंग, इन्होंने ट्यूरिंग मशीन बनाई थी, तो उसको कंप्यूटर का रूप कहा गया सबसे पहले, वो भी चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। और आधुनिक कंप्यूटर का जनक है वो आपके, वैसे तो हम चार्ल्स बेबेज को कहेंगे, ठीक है, चार्ल्स बेबेज को कहेंगे, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज। और वैसे अगर ऑप्शन में है तो हो सकता है इसका आंसर दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन खैर चार्ल्स बेबेज दिया हुआ है इसलिए हम इसको भी मानेंगे, ठीक है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा BIOS का सही पूर्ण रूप कौन सा है? सही पूर्ण रूप कौन सा है? बेसिक इनपुट आउटपुट जो सिस्टम है वो इसका पूर्ण रूप हो जाता है। कंप्यूटर चिप के निर्माण में कौन से पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? देखो कंप्यूटर की चिप होती है, उसमें सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है ना, सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का भाग नहीं है? जो बाहर दिखाई दे वो हार्डवेयर है, ये सारे हार्डवेयर है, कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, स्पीकर है, ये सारे हार्डवेयर है, सीपीयू मॉनिटर। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो एक सॉफ्टवेयर है, तो इस प्रकार से ये उसका आंसर मिल गया, ठीक है, ये क्या हो गया? एक सॉफ्टवेयर हो गया। स्लो मोड हटाएं, चलो 3 बज गए, 5 बजे तक क्लास खत्म कर दूंगा मैं, चिंता ही मत करो। आगे आ जाइए, अगला प्रश्न देखिएगा, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? कंप्यूटर में डाटा है वो आपका किस रूप में भंडारित होता है? बताओ भाई, कंप्यूटर में है वो आपका डाटा किस रूप में भंडारित होता है? हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा कमेंट करना अच्छा लगता है तुम लोगों को? हाँ जी, आगे आ जाओ। हाँ जी, आगे देखिएगा, यहां पर कंप्यूटर में डाटा का जो भंडारण है वो आपके बाइनरी में होता है। बाइनरी मतलब 0 1 जो है वो बाइनरी डिजिट होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का भाग नहीं है? तो हार्डवेयर जो भी बाहर दिखाई देता है, और सॉफ्टवेयर है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। सीधा सीधा प्रश्न है, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? कंप्यूटर में डाटा है वो आपका बाइनरी रूप में भंडारित होता है। कंप्यूटर के अंदर जो आपका बस है, BUS, इसका क्या मतलब है? ये एक जानकारी संचरित करने वाले फिजिकल वायर का जो है वो सेट होता है। फिजिकल वायर का क्या होता है? अब देखो, ओके ओके ओके, फिजिकल वायर का सेट होता है। अब देखो मैंने स्लो मोड हटाया, तुम लोगों के इतने कमेंट फास्ट आने लगे हैं, तो ये ठीक है मामला, चलो बढ़िया है। कंप्यूटर में जहां एसेसरीज जुड़ती है उसे क्या कहते हैं? जहां एसेसरीज जुड़ती है उसे पोर्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे पोर्ट कहेंगे, जो एक हार्डवेयर डिवाइस हो जाती है। एसेसरीज जहां जुड़ती है उसे पोर्ट कहेंगे, जो कि ये क्या है? हार्डवेयर डिवाइस हो जाती है। अगला देखिएगा, आपका
SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई। अगर ज्यादा वोल्टेज आ जाए तो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाने से बचाता है, तो स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई होगा। निम्नलिखित में से आपको मिलान करना है कि कौन सा यहां पर आपके सही तरीके से सुमेलित है। इनपुट डिवाइस की बात करें कौन सी है, आउटपुट डिवाइस कौन सी है, इनपुट डिवाइस कौन सी है, आउटपुट कौन सी है। जैसे डी के सामने हम आर करें तो बी ऑप्शन इसमें सटीक है, क्योंकि आउटपुट को आप पहचान पा रहे हो। डी के सामने आर होगा, क्योंकि आउटपुट क्या है, आउटपुट है वो आपका प्रिंटर है, प्रिंटर से आउटपुट प्राप्त होता है, तो ये आंसर देखते ही सही निकल गया। ए के सामने क्यू है, ए के सामने क्यू है, इस मतलब एक टच स्क्रीन, इनपुट एक टच स्क्रीन है। अब कई बार एग्जाम में आता है टच स्क्रीन इनपुट है आउटपुट है, तो ये दोनों में आता है। अभी हम उसकी बात करेंगे, ये दोनों में आता है भाई, दोनों में आता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, दोनों में आता है, ठीक है, हाँ दोनों में आता है भाई, हाँ बढ़िया प्रश्न है। फिर बी के सामने आपका पी हो जाएगा, यानी कि प्रोसेसिंग डिवाइस हम बात करें, बी के सामने पी प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया, प्रोसेसिंग डिवाइस आपका रोम हो गया। बी के सामने पी और सी के सामने एस है, फ्लैश मेमोरी, स्टोरेज होती है। अगला देखिएगा, अभी मैं इनपुट आउटपुट वाला फोटो भी आपको दिखाऊंगा, तो वो सारी चीजें आप लोगों को दिख जाएगी कि उस एक ही फोटो के अंदर सारी चीजें सामने अवेलेबल रहेगी। निम्नलिखित युग्म को दिया गया है, कौन सा युग्म सैश से अलग है, भिन्न है? वाईफाई मोडेम, क्रोम केबल, फाइल हार्ड ड्राइव दिए गए में से, तो यहां पर कौन सा अलग है, भिन्न है? दिए गए ऑप्शन में सबसे भिन्न कौन सा है, दिए गए में से भिन्न कौन सा है? हम बात करें दिए गए प्रश्न में सबसे भिन्न कौन सा है, बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। मैन और मेटल नॉन मेटल अगली क्लास में करवाएंगे। अगर साइंस में कुछ पार्ट रह गया है तो अगली 500 क्वेश्चन की जो क्लास आएगी उसमें कराऊंगा, वो मैंने सब सोच रखा है। कोई बड़ा सिलेबस है तो उसके क्वेश्चंस अगले में लूंगा, ठीक है। इस बार मानव शरीर ले लिया, एक और 500 की देख लेना, बेड़ा पार है, ठीक है, हाँ जी। तो यहां पर हम बात करें केवल बी है वो अलग है, तो आपका जो क्रोम है ना वो केबल नहीं होगा। क्रोम यहां पर हम बात करें, क्रोम जो है वो वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर है। अरे आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है, आप पेपर देने जाओ 50,000 में पक्का सिलेक्शन होगा, है ना। आज बस उस हैकर को दिखा देना कि भाई तूने हमारे चैनल को उड़ाने की कोशिश की, तो ये तुम इतना सब्सक्राइब करना कि उसको और जलन पैदा हो कि यार ये लोग आगे क्यों बढ़ रहे हैं, ठीक है। हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है, कौन से हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बनता है? मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, मॉनिटर होता है, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क। हार्डवेयर डिवाइस कौन कौन? मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है। कौन सी हार्डवेयर डिवाइसेस से आपका हार्डवेयर, देखो यहां पर पूछा गया हार्डवेयर बताना है, सिर्फ हार्डवेयर, सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर बताने हैं। कौन सी हार्डवेयर डिवाइसेस से आपका बना होता है दिए गए प्रश्न के अंदर? एप्लीकेशन, देखो सारे तो हार्डवेयर है, लेकिन यहां पर सॉफ्टवेयर आ गया, इसमें सॉफ्टवेयर दे रहा है, इसमें प्रोग्राम और नेटवर्क दे रहा है, इसमें प्रिंटर और मोडेम दे रहा है, इसमें एप्लीकेशन और नेटवर्क दे रहा है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? एप्लीकेशन वगैरह ये देखो सॉफ्टवेयर के पार्ट हो जाते हैं, उसमें सॉफ्टवेयर दे दिया तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, प्रोग्राम आ गए, तो बचा एक ही ऑप्शन और वो है आपका सी, ठीक है। सी ऑप्शन इसके अंदर राइट है। थोड़ा देखना पड़ता है, हालांकि